ओम शांति। अच्छा, आज 11 तारीख की मुरली बाबा की सुना रही हूँ। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण के दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आवे। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच न हो। तुम पूरा ही वनवा में हो, ऐसे समझो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। मुरली में गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापुर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापुर से भूले है वे रांग है। सतयुग से राह भूले है। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते तो अभी तुमको मिला है। अगर कोई बाप को जानते हैं तो वास्तव में सच्चा बाप अभी तुमको मिला है, जो तुमको राह बता सकते हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीत जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5,000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अब निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं।
कोई भी अपनी आत्मा को वास्तव में जानते नहीं। ऐसे कभी कोई नहीं बताएँगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वास्तव में वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख में देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाकर ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को टीचर कब भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। अभी तुम बच्चे समझते हो सत्युग से हम यह राय भूलने शुरू करते हैं। फिर एक एक सीढ़ी, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीत याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान है, शांति धाम और सुख धाम।
दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विक्रम विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे है, समझते हैं हम सुख में है, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांति तो हो जाती है, परंतु वो हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यह आते ही कर्म करने के लिए। कर्म में तो आत्मा को ज़रूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रही है। निराकार भगवानो वाच्य। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा अर्थात परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यही मेहनत है, आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेंगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाकर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विदेश से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। तुम जानते हो बाबा ने हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की ये सौगात है। बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म तत्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं। वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है।
बिंदी रूप को कैसे याद करें? आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी तो देखने में भी ना आवे, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं को सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया? परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, अच्छा बाबा से पूछते हैं। हमारे से बड़े टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे, आगे चलकर समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना। ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है, बाप बैठ सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबर में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन्य के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी स्वयं ही बहुत है। बाप कहते हैं ये रुन्य का पानी है, मृग तृष्णा समान। अब दुब्बर में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ती है। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कतंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर फंस पड़ते हैं। कितनी अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं, तो दुब्बर से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ, बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण के दल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं, उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा, उनके पास शक्ति होंगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर भी होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं, उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है, तीर भी यह ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ। ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है।
तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ ज़ेवर आज भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण है। कोई का ज़ेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ भी ब्रह्मा कुमारियों को देकर आए हैं, और फिर चोर चक्कर भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो? ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण है, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई-भाई है, यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, बल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर कर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे? लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा मेरा सब छोड़कर अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत ज़रूर करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरी बात, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरी सेवार्थ हो। यदि ईश्वरी सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन के द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाला। अब लास्ट स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है।